मालवा की बदनावर विधानसभा सीट की तासीर कुछ ऐसी है कि यहां पर कब क्या होगा ये कुछ भी तय कर पाना बेहद मुश्किल है। और बदनावर की जनता भी भोली भाली जरूर है लेकिन समझदार बहुत है। शायद यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों पर उपचुनाव में बदनावर सीट को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच रहे थे। लेकिन अब इस सोच पर जनता की मोहर लग गई है और बदनावर में खिल गया है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और हम आज आपको बताने वाले हैं कि बदनावर की सियासी कहानी में राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने कैसे बीजेपी का कमल खिला लिया। तमाम संघर्ष के बाद, तमाम विरोधाभास वातावरण के बावजूद राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव अपनी परंपरागत सीट को बचाने में कामयाब रहे। न केवल सीट को बचाया बल्कि उस सम्मान को भी बरकरार रखा जो कि दत्ती गांव परिवार ने लगातार बदनावर की जनता की सेवा के साथ कमाया था। किस तरह से राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने ये जीत हासिल की, उनका कौन सा ऐसा व्यवहार था, उनका कौन सा ऐसा स्वभाव था जो कि जनता को भा गया। यही वजह रही कि उनके खास सिपे सालार रहे अनुभवी नेता कांग्रेस के कमल सिंह पटेल को हार का स्वाद चखना पड़ा। कहा तो यह भी जा रहा था कि कमल सिंह पटेल अंतिम चरणों में जो है राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को काफी पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की रणनीति थी, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता थी और जनता के बीच सेवा और कुछ कर गुजरने का जज्बा था कि बदनावर की जनता ने उन्हें एक बार फिर बीजेपी से भी मौका दे दिया। आइए जुड़ते हैं मेरी सहयोगी नम्रता मुंदेला से और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि बदनावर की सियासी तासीर में आखिर कैसे फिट बैठ गए एक बार फिर राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव और अपने पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्ती गांव की विरासत को भी संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में मंत्री के तौर पर क्या कुछ बदनावर को आने वाले कल में दे सकते हैं। मयंक जी, जहाँ आप बदनावर सीट की बात करें तो हम आपको बता दें कि बदनावर सीट में शुरू से ही जो राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की जो पकड़ है वो काफी मजबूत रही है और इनके पिता की पकड़ भी यहाँ पर मजबूत रही है। लोगों को यहाँ पर पूरा विश्वास है, न सिर्फ राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव पर बल्कि इनके पिता पर भी लोगों को पूरा विश्वास था और साफ माना जा सकता है क्योंकि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने जहाँ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और बेहद विश्वास के साथ और बेहद मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाया और जनता का दिल जीतते भी वे यहाँ पर नजर आए हैं। और आप पूछ रहे थे कि क्या वो कारण हो सकते हैं कि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव पर आखिर जनता ने किस वजह से विश्वास जताया है और बीजेपी का कमल का फूल यहां पर खिलाया है। तो वो जो सबसे मुख्य कारण है वो है युवाओं का विश्वास, क्योंकि यहां पर बीजेपी की जो रणनीति थी, बीजेपी ने यहां पर अपनी एक खास तौर से रणनीति चलाई थी, वो था युवाओं का विश्वास जीतने का और युवाओं का चेहरा आगे लाने का। और यही खास वजह रही कि बदनावर के युवाओं ने भी खास तौर से राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव पर विश्वास दिलाया। युवाओं के रोजगार को लेकर आखिर कैसे बेरोजगार युवाओं को वो रोजगार दिलवाएं, आखिर कैसे वहां के युवाओं को आगे बढ़ाएं और हमारे देश को तो खास तौर से युवाओं का देश माना जाता है। और इसी बात को पकड़ते हुए बीजेपी ने यहां पर अपनी रणनीति का जादू चलाया है और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए युवाओं वाला वो जोश दिखाया है। और बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी इसी सिलसिले में बदनावर पहुंचे थे और वो भी वहां पर युवाओं में जोश जागृत करते नजर आ रहे थे। और यही जो जब उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं तो यही रणनीति यहां पर साफ नजर आ रही है। वाकई में ये माना जा रहा है कि युवाओं के लिए ये जो प्रचार किया गया था वो यहां पर कारगर सिद्ध हुआ है। बात अगर राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की करें तो जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, बहुत ही विश्वास के साथ बढ़ाया है और बहुत ही मजबूती के साथ वे जनता का दिल यहां पर जीतते नजर आए हैं और खास तौर से बदनावर के युवाओं का दिल उन्होंने यहां पर जीता है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने तो उन पर विश्वास जता दिया, यहाँ के युवाओं ने तो उन पर भरोसा जता दिया। अब क्या वाकई में जीतने के बाद राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव बदनावर की जनता का और बदनावर के युवाओं का किस तरह से ख्याल रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की भी शुरुआती दौर में धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये उपचुनाव अंतिम प्रक्रिया की ओर बढ़े, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने अपनी जीत यहां पर दर्ज कराई है और युवाओं का यही जोश यहां पर देखने को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि युवाओं का विश्वास और बदनावर की पूरी जनता का विश्वास आखिर राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव कैसे बनाकर रख पाते हैं और कैसे बदनावर को अग्रसर कर पाते हैं प्रगति के पथ पर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर नम्रता इन तमाम अपडेट्स के लिए। यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि बदनावर का जो उपचुनाव था, ये कहा जा रहा था कि एक तरफ युवा चेहरा है राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव का,
तो दूसरी तरफ अनुभवी चेहरा है कमल सिंह पटेल का। यही कमल सिंह पटेल कल तक कांग्रेस में रहे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को चुनाव लड़ाने का, उनके बूथ मैनेजमेंट का काम देखते आए थे। कहा जा रहा था कि वही बूथ मैनेजमेंट इस बार कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन हुआ कुछ अलग। अंडरकरंट यहां पर ऐसा चला कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को बीजेपी का कमल खिलाने में कहीं कोई मुश्किलात नहीं आई। एक बात और यहां पर रही कि बदनावर की जनता चाहती है कि बदनावर का विकास हो। काफी लंबे अरसे के बाद बदनावर में सत्तारूढ़ दल का विधायक मिला है। यह भी कहा जा सकता है कि मंत्री के तौर पर भी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को चुना गया, क्योंकि कहा यह जाता है कि बदनावर में विकास का अभाव है। यदि मंत्री उनके इलाके से आएगा तो विकास कर पाएगा। शायद यही राह को आसान बनाने के लिए जनता ने, जिस तरह से क्रिकेट में कहा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दिया जाता है, शायद वही बेनिफिट ऑफ डाउट जो है यहाँ पर एज ए पॉलिटिशियन राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को बदनावर की जनता ने दिया है। देखना होगा कि जनता जनार्दन के इस फैसले का कितना सम्मान बरकरार रख पाते हैं राजवर्धन सिंह, और कैसे आने वाले कल में बदनावर की सूरत और सीरत दोनों बदल पाते हैं। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।